हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशंस की। लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्शन और ट्रेवर्सल ऑपरेशन डिस्कस किए थे और लगभग उसी पैटर्न पर हमको कोड लिखना है। चूँकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमने पहले भी इम्प्लीमेंट की है, अब हम सिर्फ उसका सर्कुलर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और इंसर्शन वाले केस में हमने सब कुछ समझा था कि हमें एडिशनल कितने पॉइंटर्स मॉडिफाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशन और डब्ल्यू लिंक लिस्ट का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को हम कैसे प्रोसेस करते हैं। तो ये हमने लेक्चर डिस्कस किया था लास्ट हमारे सेशन में कि कोई डब्ल्यू लिंक लिस्ट अगर गिवन होगी तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मल डब्ल्यू लिंक लिस्ट की है वो, बस इसका नेक्स्ट मतलब टेल का नेक्स्ट नल होने के बजाय this will point to head 1000 and this previous of head will point to the tail। तो ये सर्कुलर है, उसी कारण हमने ट्रेवर्स करके भी देखा था कि हम एक एलिमेंट जब 10 20 30 40 करते हैं फिर 10 पे आ जाता है वो, और जब 40 30 20 10 करते हैं फिर 40। तो ये सर्कुलर का थॉट है, कहीं ना कहीं डिफरेंस है। और बोथ वे ट्रेवर्सिंग अलाउड है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। जितने भी कलेक्शंस आप यूज़ करोगे या STL C++ में जब भी जाओगे आप, तो ये DQ डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ही रोल है सारे इम्प्लीमेंटेशन में। जहाँ भी लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है वहाँ पर बेसिक जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ही थॉट आता है, ताकि हम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरह की ट्रेवर्सिंग कर पाएँ। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कोड देख लेते हैं हम क्या है। अब डिलीशन की बात करेंगे एक एक करके अपन। तीनों डिलीशन के कोड देखना है हमको। यहाँ पर डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, डिलीट बिगिन, इसमें एम्प्टी का चेक लगा लिया तो क्लियर है। अब ये पार्ट आ गया कब, जब मुझे इस एलिमेंट को डिलीट करना हो। तो सबसे पहले तो इसको मैंने दे दिया टेम्प। अरे जब फर्स्ट से करने का बोल रहे हैं मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट से अगर मुझे नोड को डिलीट करना है तो एम्प्टी है कि नहीं चेक किया। अब मैं चेक कर लूँ कि टेम्प हेड की वैल्यू टेम्प को दे दी 1000। क्लियर। इस नोड को फ्री करने से क्या क्या काम होंगे, क्या दिख रहा है आपको, क्या अप्रोच होगी हमारी। इसको फ्री करने से पहले इसके बाद दो जानकारी, इसके नेक्स्ट की और इसके प्रीवियस की, ये दोनों अपडेट करनी है मुझे। क्यों अपडेट करनी है, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट है ये हेड हो जाएगा अब आगे। 1000 के बजाय ये 2000 अब कहाँ पॉइंट करना चाहिए, हेड को। तो हेड की वैल्यू अपडेट कर दूंगा इससे मैं। क्लियर। इसके हेड का प्रीवियस जो है, जो 1000 पे था उसको इसका प्रीवियस दे देंगे हम 4000। ये करना पड़ेगा एक हमको। अरे हेड बनाने के बाद उसके प्रीवियस को या इसके नेक्स्ट के प्रीवियस को इसका प्रीवियस देना पड़ेगा। ये दो चेंज होंगे। क्लियर। इसके नेक्स्ट को मुझे 1000 के बजाय क्या बनाना पड़ेगा, 2000। ये थर्ड चेंज है। क्लियर। अरे मेन क्या करना है समझ में आ रहा है आपको। हेड मॉडिफाई होके कितना हो जाए 2000, यहाँ आ जाए पहली स्टेप। दूसरी स्टेप इसका जो प्रीवियस है उस पर 4000 आ जाए ताकि सर्कुलर बन जाए। और टेल का जो नेक्स्ट है वो जो करंट 2000 हेड होगा वो आ जाए। हेड मॉडिफाई होने के बाद टेल को मॉडिफाई करना है अपने को, इसको फ्री कर दें अपन। क्लियर। हाँ, एक सिचुएशन आ सकती है कि अगर ये इकलौता नोड है तो इसके दोनों 1000 होंगे। ये अगर ये ओनली नोड है तो हेड और टेल दोनों 1000 होंगे। तो इसको डिलीट करने से पहले इन दोनों को नल कर दो। ये भी एक काम करना जरूरी है अपने को। चेक लगा लेते हैं सारे, क्या क्या जरूरी देखते हैं अपन। सॉरी, डिलीशन की बात कर रहे हैं। डिलीट बिगिन, देखो ये हेड आ गया, ये हमने जो भी टेम्प है हमारा उसको हमने यहाँ ले लिया। क्लियर, क्योंकि देना ही अपने को वैल्यू इसकी, प्रिंट करना है, रिटर्न करना है, सब कुछ करना है अपने को ये काम।
पॉइंटर की शिफ्टिंग को थोड़ा फोकस कर लें। टेम के नेक्स्ट के प्रीवियस को अभी हमने बोला हुआ नल, तो मैं क्या कर दूं यहाँ पर, अरे डिलीट किसको करना है मुझे, इसको डिलीट करना है, इस नो एलिमेंट को। ये बेसिकली 1000 है, तो मैं हेड जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पॉइंट करा था टेम को। क्लियर, ये देख लो आप, टेम का डेटा दे दिया मैंने 10, और डिलीट करने से पहले कुछ पॉइंटर की शिफ्टिंग मुझे करनी है। तो टेम का नेक्स्ट का प्रीवियस, क्लियर, तो टेम का नेक्स्ट 2000 का प्रीवियस, इसको देना है मुझे टेम्प का प्रीवियस, तो ये तो बराबर हो गया। इसको मैंने दे दिया टेम्प एरो प्रीवियस। अब हेड को मैंने दे दिया टेम्प का नेक्स्ट, ये बात भी समझ में आ गई। टेम्प का नेक्स्ट मतलब 2000 यहाँ आ गया, क्लियर। हेड मॉडिफाई हो गया ऊपर, ये हो गया 2000, यहाँ आ गया 4000। अब एक पॉइंटर की शिफ्टिंग हो रही, कौन सी यहाँ पर, टेल का नेक्स्ट। अरे टेल का नेक्स्ट कितना है, 4000 था, हालांकि अभी टेम्प डिलीट नहीं हुआ है, तो टेम्प का भी नेक्स्ट बोल सकते हैं अपन। टेम्प के प्रीवियस का नेक्स्ट, 1000 के प्रीवियस का नेक्स्ट जाके कितना कर दो हेड, और फिर या फिर एक तरीका क्या है, सीधे सीधे बोल दूं मैं टेल, टेल असाइंस क्या हो जाए, या टेल एरो नेक्स्ट में कर दूंगा यहाँ पर हेड, क्योंकि हेड मेरा मॉडिफाई हो चुका है। ये सारी स्टेप में कब करूंगा यहाँ पर, अरे ये सारी स्टेप मुझे कब करनी है, जब ये हेड और टेल दोनों बराबर नहीं हो। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये इस बात को इंडिकेट करेगा, अब किस बात को करेगा इंडिकेट यहाँ पर, अरे ये वाला केस देखो, इसको डिलीट करना है तो दोनों को, हेड और टेल दोनों को नल पे पॉइंट करा दो, तो ये हो जाएगा हेड असाइंस टेल असाइंस नल। इतना सा काम ये चेक लगा के करना जरूरी है, क्लियर। ये टेम का डेटा प्रिंट करना, तो ये लाइन डिक्लेरेशन की मैं उठा के बाहर कर देता हूँ बस यहाँ पर। क्लियर है केस। तो ये हमारा एक इम्प्लीमेंटेशन हो गया पूरा। हाँ, लेवल ध्यान रखना इंडेंटेशन का, ये इफेल्स के ब्रैकेट के बाहर है, तो ये ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। क्लियर हो, कन्फ्यूज़न हो रहा हो किसी को तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें, समझ में आ जाएगा कि इसमें एक ही स्टेटमेंट है बस। ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन हमारा आ गया, क्लियर। डिलीट बिगिन, इसका अपोजिट आ जाएगा एंड। अपोजिट मतलब कब, अभी वापस मैं इसको 1000 कर रहा हूँ, ये 4000 है, ये बराबर है 1000 ही था, ये 2000 था, ये 1000 था। अब इसको डिलीट करना है, लास्ट नोड को। क्या करोगे लास्ट नोड को डिलीशन में, अब इसको टेम्प पॉइंट करेगा, इसको मॉडिफाई किसको करना है, इसके प्रीवियस को, इसके प्रीवियस को अब देना है 1000, क्लियर। ये काम है। टेल मॉडिफाई करके कितना करना है 3000, सेकेंड पार्ट। और थर्ड मॉडिफिकेशन जो, टेल जब 3000 हो जाए तो हेड के प्रीवियस को कितना कर दो 3000। ये 3 स्टेप है छोटी छोटी, क्लियर। क्या हो जाएगा यहाँ पर भी कोड में,
ये हमने यहाँ रख दिया इसको, और यहाँ वापस वही चेक लगा दिया, हेड नॉट इक्वल टू टेल। हेड और टेल बराबर नहीं हो तो क्या क्या करना है वो देखना है। हेड टेल और नल पॉइंटर दे दिया अपन ने इसको। क्या क्या स्टेप है? टेम्प एरो, प्रीवियस एरो, नेक्स्ट। टेम्प एरो, प्रीवियस एरो, नेक्स्ट। इसको नल नहीं करेंगे, इसको दे देंगे अब 1000। एंड व्हाट इज 1000? टेम्प एरो नेक्स्ट। तो इसको हम दे देंगे, अरे आप टेम्प का नेक्स्ट बोल दो या क्लियर। 1000 हो गया ये 1000 को पॉइंट कर लेगा सीधे, क्लियर, क्योंकि हेड चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कौन होगा यहाँ पे? टेल, क्लियर। फिर मॉडिफाई कर देंगे टेल को अपन। टेल मॉडिफाई कैसे होगा कि जो टेम्प का प्रीवियस है ये किसको असाइन कर दो? टेल को। ये टेम्प का प्रीवियस हमने असाइन कर दिया टेल को। ये स्टेप बराबर हो गई, क्लियर, मॉडिफाई हो गया। अब आपको मॉडिफाई करना है, जैसे टेल मॉडिफाई हो जाए अब आप हेड के 1000 के प्रीवियस को टेल दे दो। तो हेड एरो प्रीवियस असाइंस टेल। अरे इसकी बिल्कुल अपोजिट स्टेप है ऊपर वाले की पूरी, दिख रही है यहाँ पे, देखो आप। ये टेम का नेक्स्ट हेड को दिया और टेल का नेक्स्ट, और अब इधर चेंज हो गया, क्लियर। बिटवीन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बिटवीन में कोई टेंशन नहीं, आप पूरा कोड वैसा कि वैसा ही चलेगा, एज इट इज़। हाँ एक चीज़ है कि बिटवीन में भी आपने बोला, और अगर आपको चेक वगैरह लगाने तो यहाँ पे भी हेड और उसका लगा दो चेक। सिर्फ मुझे पॉइंटर मॉडिफाई करना है ताकि इसके तुरंत बाद अगर मैं लिस्ट शुरू करूं तो ऐसा नहीं हो कि उसको नल पॉइंटर ही नहीं मिल रहा है लिस्ट एम्प्टी होने के बाद। इसलिए अपन ने सब जगह चेक लगाए, और ये 3 स्टेप तो हमारी है ही फिक्स। तो ये हमने दोस्तों बना लिया डिलीट अंडरस्कोर बिटवीन। अब एक था ट्रेवर्स, ट्रेवर्स तो दोनों बना लिए हमने। एक है डब्ल्यू लिस्ट फर्स्ट, और एक इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ एक फंक्शन बढ़ाने के लिए। पहले भी बनाना था वैसे अपने को ये, इसको दिया फर्स्ट का एफ कैपिटल, इसको स्मॉल कर दिया हमने, अंडर इसको लगाई हुआ है। तो ये हेड का डेटा रिटर्न कर रहा है, और ये रिटर्न कर देगा नीचे हमको टेल का डेटा। तो ये सब लाइन हमने डिस्कस भी की थी कि नीड नहीं है, पहले भी हमने बात की थी, याद होगा आपको। सिंगल लिंक लिस्ट में भी ये काम कर सकते थे आप। क्या होगा, मेन में चेंज एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा फंक्शन लिख दिया हमने 10, चॉइस दे दी यूज़र को कि लिस्ट का अगर लास्ट एक्सेस करना हो, फर्स्ट एक्सेस करना हो तो हो जाए 11 पे एग्जिट हो जाए, 11 या बचे हुए कॉम्बिनेशन पे। चॉइस नॉट इक्वल टू 11, ये मैंने आपको तरीके बता दिए पहले भी। ये मैंने कॉपी करा, देखो आप, बहुत आसान काम है।
बोल दिया हमने लास्ट एलिमेंट, अरे मैसेज कर दिया लास्ट एलिमेंट का हमने। ठीक है दोस्तों, ये कोड हो गया हमारा कंप्लीट। बिल्कुल आसान अप्रोच और ये जनरलाइज है। काफ़ी सारे प्रोग्राम मैंने पहले दिन से ही बहुत फुर्सत में, जिनको भी डाउट हो कि मेन कैसे काम कर रहा है, तो मैंने स्टैक का जब फर्स्ट प्रोग्राम अरे से बनाया था, एक एक बात को वो डिटेल में समझाया था। मतलब सीरीज उनके ज़्यादा काम की जो कंटिन्यूस चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहे हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जहाँ डाउट आए वहाँ पॉज कर करके पॉइंटर की सेटिंग देखना आप, सारी डायग्राम के सारा ऑप्शन बनाना। चूँकि ये सब कुछ पहले मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं करे, हल्का फुल्का एडिशन करके आपको चीज़ें बता दी कि कोड में हमको कहाँ चेंज करना है। मैं रन कर लेता हूँ, कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। हमने चॉइस बोल दी 1 10, अब हमने 2 बोल दी, चॉइस 20, फिर 2 30, 2 40, मतलब एंड में मैं एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ। 50 7 आ गया, देखो आप 10 20 30 40 50। 8 दूंगा तो ये बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग आ गई, बराबर काम कर रहे हैं सब। इंसर्शन को हम सारे चेक कर ही चुके हैं। अब डिलीट फ्रॉम फ्रंट, मतलब 1 2 3 डिलीशन, 4 आ गया। डिलीट फ्रॉम बिगिन, 10 इज डिलीटेड, देखो आप 20 30 40 50 20, फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर डिलीट हुआ। फिर बोल दूँ 420 इज डिलीटेड, फिर देखो आप 30 40 50 30, सब कुछ बराबर काम कर रहा है। अब मैं फिर इंसर्ट कर दूं आगे 20 और आगे 10। क्लियर है, ये हमने डिलीशन चेक कर लिया। अब मैं लास्ट से एलिमेंट डिलीट करता हूं, 5 नंबर ऑपरेशन, डिलीट अंडर स्कोर एंड, 50 इज डिलीटेड, नाउ C7 10 20 30 40 10 आ गया। क्लियर है पॉइंट। बीच में कोई एलिमेंट डिलीट करना है, 30 थर्ड एलिमेंट मैंने दिया 6, इन बिटवीन अगर मुझे एलिमेंट डिलीट करना हो, पोजीशन मैंने दे दी है थर्ड, 30 को डिलीट करना है, 30 इज डिलीटेड, नाउ C7 10 20 40 10। तो ये बिल्कुल स्मूथ वर्किंग कर रहा है पूरा। क्लियर, समझ में आ रहा है केस। फिर मुझे 30 इंसर्ट करना है, तो मैंने इंसर्ट इन बिटवीन दिया, 30 इंसर्ट करना, थर्ड पोजीशन पे चले गया, देखो 7 10 20 30 40। अब फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो 9 10 इज द फर्स्ट एलिमेंट, फिर चॉइस में हमने दे दिया 10, दिस इज व्हाट 10 इज द लास्ट एलिमेंट। यहाँ गड़बड़ हो रही है कुछ। क्लियर, ये प्रोसेस में कहीं इसका इशू है, टेल पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा हो देखना है। क्लियर, इसके कोड में हमने क्या किया वो चेक कर लेते हैं। ये लास्ट का है और टेल का डेटा, और टेल हमारा 10 पे नहीं आना चाहिए, वो तो बराबर काम कर रहा है। एक बार रन करते हैं, कुछ एलिमेंट इंसर्शन का कुछ इशू है क्या देख लेते हैं। 10 2 20 2 30 2 40 ये आ रहा है। अब मैंने चॉइस दी 9, 10 इज द फर्स्ट एलिमेंट, चॉइस मैंने दे दी 10, 10 इज द लास्ट एलिमेंट, एलिमेंट 10 ही उठ के आया। मतलब हमने फंक्शन मॉडिफाई नहीं किया है, हमने सब कुछ कर दिया। समझ में आ गई बात। जो हमने फंक्शन कॉल किया ना, हमने लिख तो दिया, चेक करके मैसेज एडिट कर दिया बस। फंक्शन में हमने ये देख रहा है, इसलिए शांति से एक बार अपन जब रन करेंगे तो हमको डिबगिंग का थॉट समझ में आ जाएगा पूरा। बस अभी चल रहा है बराबर, कोई इशू नहीं है, इसको रन कर लेना आप पूरे कोड को। क्लियर, सब कुछ ऑनगोइंग में दिखना चाहिए अपने को।
4 एलिमेंट है अभी हमारे पास, ये 7। अब आप निकाल लो 9 फर्स्ट एलिमेंट आ गया, 10 40 इज द लास्ट एलिमेंट। सिंपल है बिल्कुल। तो ये दोस्तों हमारा अप्रोच समझ में आ गया होगा, कैसे हमको डब्ल्यू लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है। बहुत आसान है, 2 पार्ट में हमने डिस्कस किया है। पहले इंसर्शन और 2 ट्रेवर्सल, फिर हमने बात की थी डिलीशन के केस की। क्लियर? तो डिलीशन के तीनों केस, अच्छा बिटवीन में तो कोई इशू ही नहीं ना, इंसर्ट में ना डिलीट में। जो भी चेंज होता है सर्कुलर के अंदर फर्स्ट और लास्ट को अपडेट करने पे होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, लेक्चर समझ में आया हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।